और जो पेट्रोल का प्राइस है ना यहाँ पे वो सिर्फ 50 रुपए पर लीटर, हाफ ऑफ इंडियन प्राइस। गाड़ियाँ यहाँ पे भाई ये 1500 रुपए में फुल हो जाएगी। इन्होंने दिया है भाई, ये वाला नंबर है। 9 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए, 600 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है कंटिन्यूअसली और फिर सोऊंगा। तो अभी बैठा हूँ भाई मैं दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इंडिया से इंडोनेशिया। तो भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब जा रहा हूँ, बोर्ड करता हूँ। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया के जकार्ता से बाली तक की रोड ट्रिप करने के लिए, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर राउंड ट्रिप में, जकार्ता से बाली और बाली से जकार्ता बैक। इधर खड़ा है थाई एयरवेज, उधर है एयर एशिया। तो भाई एयरक्राफ्ट में आ गया हूँ। विंडो वाली सीट तो मेरी है नहीं पर मुझे लग रहा है ये मुझे मिल जाएगी। ये वाली सीट है मेरी, मुझे लग रहा है कोई आएगा नहीं इधर और मैं इसको ऊपर करके और सो सकता हूँ। Dan tangan diletakkan di bawah tempat duduk di hadapan Anda. Terima kasih. Tamu yang dihormati, sila. तो भाई उतर गया हूँ मलेशिया में। अब यहाँ से 1 घंटे बाद मुझे दूसरी फ्लाइट पकड़नी है जकार्ता के लिए। कान ना मेरे पूरे दम से हो गए। तो भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गया कुआलालंपुर से जकार्ता के लिए। ये खड़ा एयरक्राफ्ट एयर एशिया का। तो मलेशिया से सिर्फ 2.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं जकार्ता। बस कुछ ही सेकंड में लैंड करने वाले हैं भाई जकार्ता में। मैं सीधा जा रहा हूँ भाई इमिग्रेशन पे। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए मैंने ऑलरेडी ई-वीज़ा ले लिया है। उसके बाद अब मुझे कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किधर है भाई इमिग्रेशन? यही है। और भाई जो एक अराइवल फॉर्म होता है ना जिसमें थिंग्स को डिक्लेयर करना होता है, वो भी मैंने ऑनलाइन ही फिल कर दिया था, नहीं तो उसमें भी टाइम लगता है। सिर्फ इमिग्रेशन पे जाना है मुझे। तो भाई मेरा ना इमिग्रेशन क्लियर हो गया सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। उसने सिर्फ मेरे से पूछा कि रिटर्न टिकट कहाँ है। मैंने उसको रिटर्न टिकट दिखा दी, कहते जाओ। दैट्स इट, दैट वाज द ऑल इमिग्रेशन। तो भाई जकार्ता एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये एयरपोर्ट है और अभी मैं पार्किंग में हूँ। मेरे पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। इमिग्रेशन जल्दी मेरा इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में नहीं लगा, ऑलरेडी ई-वीज़ा ले लिया था। और जो अराइवल कार्ड होता है उसको भी फिल नहीं किया, वो भी मैंने ऑलरेडी मलेशिया में जब मेरा ले ओवर था तो वहाँ से मैंने फिल कर लिया था। ठीक है, इसलिए मुझे सिर्फ 30 सेकेंड लगे। आगे की कहानी आगे। तो भाई यहाँ पे ना रेस्ट एरिया पे रुके और यहाँ पे खाने पीने की दुकानें, स्टारबक्स वगैरह सब कुछ है, मैकडोनल्ड्स एवरीथिंग है। यहाँ पे देखते हैं कुछ खाते हैं। इधर देखो चाय की दुकान है। वैसे भाई इंडियन टी नहीं मिलती इधर ना। तो भाई यहाँ पे हमने ली है एक, मैंने उसको बोला कि मिल्क टी चाहिए लेकिन उसने दी आइस मिल्क टी। और भाई ये जो इधर रेस्ट एरिया है ना, यहाँ पे देखो क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है तो यहाँ पे मॉस्क भी बनाई होती है प्रेयर के लिए ना, टॉयलेट्स भी हैं। और उधर देखो एक ब्रांड है CFC, इसका मतलब है कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन, यहाँ की लोकल इंडोनेशियन। और KFC, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स सारा कुछ ही है यहाँ पे और सही भी है, क्लीननेस भी है टॉयलेट्स में, एवरीथिंग इज गुड। तो ये देखो भाई रोटी ओ, इसका मतलब है ये यहाँ पे अर्जेंट में खाई जाती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कोई रोड ट्रिप वगैरह कर रहे होते हैं तो वो इसको जल्दी से खा सकते हैं। इसका टेस्ट है थोड़ा कॉफ़ी फ्लेवर आ रहा है और स्वीट भी है, पेट भर जाएगा। तो भाई रेस्ट एरिया से हम चल दिए हैं खा पी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये भाई गांव है साइड में। यहाँ पे ना गांव की छतें ऐसी बनती हैं, मतलब कंक्रीट वाली नहीं है भाई। यहाँ पे ना गन्ना भी होता है, ये ना गन्ने की खेती है भाई। तो भाई 12 बजे से चला हुआ टाइम हो गया है अब 5:45, ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं भाई। और पेट्रोल का टैंक भी जो फुल था वो अब 0 हो गया, तो इसलिए दोबारा से रिफिल कराना पड़ेगा। और भाई एज यूजुअल जितने भी रेस्ट एरियाज हैं यहाँ पे सब पे पेट्रोल पंप मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो पेट्रोल का प्राइस है ना यहाँ पे वो सिर्फ 50 रुपये पर लीटर है, यानी कि हाफ ऑफ इंडियन प्राइस। गाड़ियाँ यहाँ पे भाई, ये जो गाड़ी है मेरे वाली ये 1500 रुपये में फुल हो जाएगी। देख लो सस्ता है पेट्रोल यहाँ पे ना। भाई टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। कल सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ भाई, उसके बाद ऑलमोस्ट 36-37 घंटे हो गए, सोया नहीं हूँ।
फ़्लाइट में भी नहीं सोया। पहले दिल्ली से मलेशिया गया, उसमें भी नींद नहीं आई। मलेशिया से इधर आया जकार्ता, उसमें भी नींद नहीं आई। और अभी अराउंड कितने किलोमीटर चल लिया हूँ, 6 घंटे से चल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चल लिया हूँ। तो भाई अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, इसको बोलते हैं समारंग। और समारंग में जो रेस्टोरेंट मेरे पीछे है ना, इसका नाम है मबाकनिक। और समारंग ये सिटी का नाम है। इस रेस्टोरेंट में भाई बहुत सारा स्पेस है। अंदर इनकी किचन वैसे बनाई हुई है ओपनली। और इधर देखो यहाँ बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। और बैकग्राउंड में व्यू भी मिलता है भाई, क्योंकि ये हिल्स पे बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट की ना यहाँ पे ना रेटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने गूगल मैप में पहले यही जगह डाल दी थी कि पहले इसी को देखते हैं। वो यहाँ पे चेक किया, ये देखो हिल्स पे नीचे मकान बने हुए हैं और ये रेस्टोरेंट हिल्स पे बना हुआ है। अब इनकी किचन भी दिखाता भाई, मुझे तो नाम भी नहीं पता ना चीज़ों के क्या क्या है इनके पास, तो मैंने खा लिया। मैं दिखा देता हूँ एक बार ना। ये देखो भाई, ये सामान है इनके पास। ये ऊपर चिकन बीफ वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ये वाली जो चीज़ है ना भाई, ये इंटेस्टाइन, उसका बीफ का इंटेस्टाइन है। सी फूड भी रखा हुआ है, इधर चिकन है फ्राइड, इधर आगे वेजिटेबल्स भी हैं। और ड्रिंक्स वगैरह भी ये बना के देते हैं ना इधर। उधर इन्होंने ड्रिंक्स रखी हुई हैं, यहाँ पे कोई सी भी आप चूज़ करके बनवा सकते हो। मतलब जिसको लोकल इंडोनेशियन फूड खाना है ना भाई, उसके लिए ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। मतलब इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। देखो एज ए इंडियन मुझे तो फूड नहीं अच्छा लगा, पर मुझे तो चेक करना था कि कैसा है। पर इंडोनेशियंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये डिनर के लिए। मतलब दिन में लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है इधर ना, और है भी चीप। तो इसके बाद चलता हूँ अपने हॉस्टल में, जाके चेक इन करूँगा भाई। कितना टाइम हो गया भाई, कल दोपहर को मैंने घर पे 2 बजे इंडिया में लंच किया था। उसके बाद शाम को मैं एयरपोर्ट आ गया था और रात की मेरी फ्लाइट थी। पहले मैं पहुंचा दिल्ली से कुआलालंपुर, फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे का लेओवर था। कुआलालंपुर से आया जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल। अब जकार्ता से रोड ट्रिप कर रहा हूँ मैं बाली के लिए। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर ड्राइव किया आज। 6.5 घंटे लग गए मुझे इस जगह पे आने के लिए, जिसका नाम है समारंग। बहुत टायर्ड हूँ भाई, सोया भी नहीं हूँ। ऑलमोस्ट 40 घंटे हो गए, हद होगी भाई। तो भाई अगले दिन की सुबह हो गई है, नीचे जा रहा हूँ चेकआउट करने हॉस्टल में। फ्लेवर्ड वाले की स्मेल आने लगी है। सो भाई जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी, ये रही गाड़ी। तो भाई मैं आपको दिखा रहा था, ये होटल की जो पार्किंग है ना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, इनके यहाँ पे ना मतलब कि सीमेंटेड नहीं होती ना चीज़ें, जैसे लैंटर वगैरह कंक्रीट का नहीं होता। इन्होंने ना सब देखो ये आयरन पाइप्स लगाए हुए हैं, मतलब बीम, लोहे वाले बीम लगाए हुए हैं। और 5-7 मंजिल इसके ऊपर, 5-7 फ्लोर ऐसे ही बनाए हुए हैं लोहे के बीम्स के ऊपर। तो यहाँ पे घरों की छत को पक्का जैसे हम करते हैं ना सीमेंटेड, उसका कोई ऐसा कुछ है नहीं। आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी नाउ। इधर हमारी कार की साइड में दूसरी कार खड़ी है। ए मिस, ये है भाई ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड। भाई एक विंटेज कार खड़ी है ये इंग्लैंड की। ये देखो जैसे हमारे यहाँ पे एम्बेसडर कार नहीं होती थी, उसी टाइप में है ये वाली कार। अपने नाम मैं चला के आपे जीती है नहीं जानदा। तो भाई निकल गया हूँ हॉस्टल से। तो भाई समारंग में है अब, और वांगसू जगह को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, और हॉस्टल से चेकआउट भी कर दिया हमने ना। जिस हिस्टोरिकल प्लेस को मैं विजिट करने के लिए आया हूँ, उसके लिए ना हमें पार्किंग में आना पड़ा। पीछे गाड़ी को पार्क किया है, एक मॉल है ये इधर मेरे पीछे, इसकी 3rd फ्लोर पे पार्किंग बनाई हुई है, यहाँ पे खड़ा किया है, जिसको हम विजिट करने जा रहे हैं। जिस टाइम पे डच ने इंडोनेशिया को कॉलोनाइज किया था, उस टाइम की वो बिल्डिंग है। समारंग स्टेट का नाम है। तो लेट्स गो वीडियो। यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है। इधर से अभी कोई टिकट वगैरह नहीं लिया है मैंने वांगसू में जाने के लिए। डचीज की बनाई हुई बिल्डिंग है भाई ये। जब डचीज यहाँ पे आए थे ना 1600 के अराउंड, तो भाई टिकट ले लिया है यहाँ पे। अब एंट्री कर दी है भाई हमने अंदर जाने के लिए ना, यहाँ से स्कैन करवाएंगे टिकट। तो भाई अभी आया हुआ हूँ मैं डच कॉलोनियल पीरियड के टाइम की एक बिल्डिंग, जिसका नाम है लवांगस्यू। इसको बनाया गया था 1904 से 1907 के आसपास। डच टाइम के दौरान बनाई गई यह बिल्डिंग कभी रेलवे ऑफिस हुआ करती थी, और उसी को ये 3D एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर दिखा रहे हैं।
म्यूजियम में जो ट्रेन वाला शो हो रहा था तो वो तो हम कंप्लीट कर लिया है। अब हम भाई इस बिल्डिंग में जा सकते हैं इंडिपेंडेंट होके कहीं भी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। जैसे कि इस बिल्डिंग का नाम है लवांग सियू। लवांग सियू का मतलब होता है 1000 दरवाजे। तो जैसा कि आपने देखा होगा जिस फ्लोर पर मैं हूँ इस फ्लोर पर ना बहुत सारे डोर्स लगे हुए हैं, तो तभी इस बिल्डिंग को बोलते हैं लवांग सू। 1000 दरवाजे तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे डच टाइम के ऑफिस रूम भी देखने को मिलते हैं जहाँ पहले अधिकारी काम करते थे। लंबी लंबी गलियां और एक जैसे दरवाजे जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, यही चीज इस जगह को लवांग सू नाम देती है। और हर कमरे में कुछ न कुछ हिस्ट्री जुड़ी है, कहीं पुराने फर्नीचर, कहीं इंफॉर्मेशन बोर्ड, सब मिलाकर आपको 100 साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ की सबसे खास चीज है कलरफुल ग्लास विंडोज। जब धूप इन पर पड़ती है तो अंदर बहुत ही खूबसूरत रंगीन रोशनी फैलती है। ऊपर से आपको पूरे समारंग शहर का शानदार व्यू मिलता है। यहाँ के कॉरिडोर्स बहुत लंबे हैं और सिमेट्रिकल हैं, जो इस बिल्डिंग की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इस जगह के सबसे डरावने हिस्से की, जिसका नाम है बेसमेंट। बेसमेंट अभी के लिए इन्होंने बंद किया हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं नीचे जाने पर आपको छोटे कमरे मिलते हैं जिन्हें पहले जेल या कैद खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कैदियों को रखा जाता था और काफी टॉर्चर भी होता था। कुछ जगहों पर पानी भरा रहता था जिससे माहौल और भी ज्यादा डरावना लगने लगता था। आज भी बहुत से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं और यहाँ आकर अजीब अजीब एक्सपीरियंस होने की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, फॉरेन नेशनल्स तो कोई नहीं आते यहाँ पे, लोकल जो इंडोनेशियंस हैं वो बहुत विजिट करते हैं ना इधर। ऊपर से नीचे आ गया हूँ, इधर जा रहे हैं अब। अगर आपका दिल मजबूत हो तो आप बेसमेंट विजिट कर सकते हो, वैसे भी इन्होंने इसको बंद किया हुआ है अभी के लिए। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ लवांग सियू के सबसे खूबसूरत और फेमस हिस्से में, जिसे लोग शीशे वाली बिल्डिंग कहते हैं। असल में ये कोई अलग बिल्डिंग नहीं है, बल्कि लवांग सियू के अंदर बना हुआ एक खास सेक्शन है जहाँ आपको बहुत ही शानदार स्टेन्ड ग्लास विंडोज देखने को मिलती हैं। इन रंग बिरंगे शीशों को डच टाइम में बनाया गया था और इन पर खास डिजाइन्स बनाए गए हैं, जैसे रेलवे से जुड़े सिंबल्स, इंडोनेशिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाते हुए पैटर्न्स, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट की कहानी। जब सनलाइट इन पर पड़ती है तो पूरा हॉल रंग बिरंगी रोशनियों से भर जाता है और सच में यह जगह एकदम मैजिकल लगती है। ये ग्लास एरिया आमतौर पर अपर फ्लोर ऊपर वाली मंजिल में देखने को मिलता है, जहाँ से आपको शानदार इंटीरियर व्यू मिलता है और साथ ही बाहर समारंग शहर का अच्छा नज़ारा दिखता है। तो भाई ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद म्यूजियम को विजिट कर लिया है। अब हम जाते हैं आगे। तो भाई समारंग के ओल्ड टाउन में मैं एंटर कर गया हूँ, अब गाड़ी पार्क कर दी है पीछे, अब इसको विजिट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ कोटा लामा समारंग में, जिसे समारंग का ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। यह जगह बिल्कुल किसी यूरोपियन सिटी जैसी लगती है। चारों तरफ डच कॉलोनियल स्टाइल की पुरानी इमारतें और चौड़ी सड़कें और एक अलग ही विंटेज वाइब। कभी ये एरिया इंडोनेशिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जहां डच लोग रहते थे और काम करते थे। आज ये जगह हिस्ट्री और कल्चर का एक परफेक्ट मिक्स बन चुकी है। यहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क है ब्लेंडुक चर्च, जिसका ये बड़ा सा डोम इसे और भी खास बनाता है। आप यहाँ साइकिल राइड ले सकते हैं, कैफे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इधर ना पूरे ये एंटीक मार्केट है सामानों की ना, बहुत पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो इधर मिल जाएंगी। ये देखो पुरानी किताबें रखी हुई है भाई, देखो छोटा सा टीवी। तो भाई लंच के लिए ना हम इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है लोकल, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ये, यानी कि गोट मीट करी के साथ ये राइस है, ये आइस टी है इधर, और ये चिली है यहाँ पे, रेड चिली, ये पापड़ टाइप पीस है और ये ऑनियंस रखे हुए हैं इधर, और ये लेमन इधर है। इनको आप मिक्स करके फिर खा सकते हो भाई। और जी किचन बनाई हुई है इधर। तो भाई ये वाली दुकान थी, मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे खाना खाया है। अब भाई खाना तो ऐसा था, टेस्ट अगर मैं बताऊँ मुझे तो ठीक नहीं लगा, मतलब प्योर इंडोनेशियन मील था वो। तो मैंने तो नींबू खत्म कर दिया भाई, उसके सारे नींबू प्याज चावल में डाल के। ये जो भाई इस वाली बिल्डिंग की जो छत है ना, वो देखो बिल्कुल लकड़ी से बनाई हुई है और वो बस गिरने ही वाली है। देखो पता नहीं 50 साल पुरानी ये छत बनाई हुई है लकड़ी से। ये भाई ओल्ड टाउन है समारंग का, थोड़ी सी वाइब आती है इधर भी ना। ये देखो भाई एक पुराना सा घर, ये भी गिरने भाई। समारंग को बोल दिया है टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं बाली की तरफ, बान्युवानी। वहां पे रुकना पड़ेगा, वो है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, यानी कि 10 घंटे का टाइम लगने वाला है भाई। 10 घंटे लगेंगे पहुंचने में। भाई अभी समारंग से चले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है और 9 घंटे अभी बाकी हैं पहुंचने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ना। चलो इसको ओवरटेक करते ना। तो
भाई रास्ते में ना रेस्ट एरिया पे रुके और गाड़ी कर दी है पार्क मैंने। फैक्ट्री आउटलेट भी है यहाँ पे ना, एडिडास लिवाइस वगैरह के, तो उनको देखता हूँ अगर कुछ मिलता है मेरे लायक तो। लिवाइस का स्टोर है ना राइट साइड में। तो भाई फैक्ट्री आउटलेट में मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी। अब मैं आ गया हूँ डोरियन की शॉप पे। ये है भाई यहाँ का डोरियन फ्रूट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत फेमस है ना। दिस इज डोरियन, सो स्मेली। अगर ये हमने गाड़ी में रख लिया ना भाई तो इसकी स्मेल नहीं जाने वाली महीनों तक। खतरनाक जैसे ये। तो भाई अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ डोरियन को लाइफ में फर्स्ट टाइम। मैंने इसके बारे में बहुत सारे किस्से सुने हैं कि ये फ्रूट ऐसा है वैसा है, तो फर्स्ट टाइम अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ कि भाई ये कैसा है, तभी मैं आपको बताऊँगा ये फ्रूट कैसा है। तो लेट मी चेक। आई डोंट लाइक इट। भाई बहुत बड़ा बीज आ गया मेरे मुंह में। ये है, बहुत वियर्ड सा टेस्ट है भाई इसका। तो भाई डुरियन फ्रूट की जगह मैंने फिर आवाकाडो जूस लिया है। ये इट टेस्ट गुड। और भाई रेस्ट एरिया ना इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है बिल्कुल। गांव वालों की ज़मीनें होती है ना, उनको एक्वायर करके जो हाईवे निकलता है फिर उसके साइड में रेस्ट एरिया बना देते हैं। ये देखो पीछे गांव है, खेत हैं ये ना सारे। भाई ये वाला जो रेस्ट एरिया है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है, ये ना हाईवे है। लेफ्ट साइड में भी इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया हुआ है और ये एक ब्रिज बनाया हुआ है जो लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं, और राइट साइड में भी है। और ये देखो छत पे बैम्बू से इन्होंने एक डिजाइन बनाया हुआ है, मतलब काफी फेमस है इधर का ना इंडोनेशिया का ये वाला हाईवे। ये देखो बीच में बिल्कुल सड़क। तो भाई वापस से फिर अब मैं चल दिया हूँ, 1 घंटा वहाँ पे रुका। तो भाई ड्राइव करते करते हो गई थी रात। अब मैं रुका था एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था भाई। तो भाई यहाँ पे फूड मैंने खा लिया है, फ्राइड राइस और ऑमलेट और थोड़ी सी सैलेड थी। यही थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे ना इधर खाने में, बाकी तो सब ऐसे ही है यार। फूड में ना कुछ खास मज़ा नहीं आता ना इधर। एनीवे तो भाई रात के बज गए हैं 9:30 और अब हाईवे से उतर के आ गए हैं ओनली सिंगल रोड पे। लोग कहीं से भी निकल के आ रहे हैं, दूसरी वाली रोड पे आ गए हैं। ये रोड थोड़ी सी सुनसान है, अभी इस टाइम कोई नहीं है तो स्लो चलना पड़ रहा है। 1 वे ही है इधर भी ना। ये आ गया ट्रेन क्रॉसिंग। तो भाई रास्ते में जाते हुए ना भाई एक गांव सा पड़ा है ये ना। ये मेरे पीछे अंकल मूंगफली बेच रहे हैं। ये जाने वाले थे भाई, बोल दिया इनको, इनसे मूंगफली लिया। ये रोड है इधर, और इधर देखो वो गाड़ी खड़ी है। अभी जाना है भाई, अभी 3 घंटे और गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई मुझे ना, हियर इन इंडोनेशिया। तो भाई यहाँ पे मैंने इस बंदे को ऑर्डर किया है आइस टी के लिए। अब ये बना रहा है मेरे लिए आइस टी पीऊँगा भाई। Ini kalau mau wifi-an, huruf besar di depan, kedai kopi paspornya nih. और भाई इस वाली दुकान पे ना आपको फ्री वाईफाई भी मिल सकता है। इन्होंने दिया है भाई, ये वाला नंबर है, सॉरी ये वाला पासवर्ड है वाईफाई का। अब वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो। Susu jahe. तो भाई ये देखो अब मेरी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में देखो गन्ने के खेत हैं, राइट साइड में भी गन्ने के खेत थे। 33 किलोमीटर और चलना है भाई, हिल्स पे चल रहे हैं अभी। डिफिकल्ट टू ड्राइव हियर ऑन द हिल्स। आगे से ट्रैफिक बड़ा स्लो चल रहा है। फाइनली रात के बज रहे हैं 2 और मैं पहुंच गया हूं अब अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है बन्युवांगी। सो बाली यहाँ से रह जाता है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। तो अभी मैं स्टे करूंगा यहीं पे हॉस्टल में, और फिर कल दिन में जाऊंगा मैं बाली। तो ऑलमोस्ट मैंने कितना ड्राइव किया है भाई, कंटिन्यूअसली मैंने 9 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है कंटिन्यूअसली। बीच बीच में रुका था मैं कुछ जगह पे, ब्रेक्स लिए थे, कॉफी वगैरह ली थी। बट अभी मैं जिस होटल में मुझे रुकना है उसकी पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ। बट इट वॉज फन, द होल जर्नी वॉज फन, विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। सी यू गाइज लेटर।